आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गई हैं। आप दिन में बार बार फोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है और दिमाग को ये सब फालतू का कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इसलिए हमारा दिमाग जरूरी चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है हाइपर फोकस, जिसके ऑथर हैं चेरिस बैली। आज की इस बुक समरी से आप फोकस ही नहीं बल्कि हाइपर फोकस डेवलप करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे समझे ही करते रहते हैं क्योंकि हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे जब भी कभी आप आराम करने के लिए बैठते हैं तो टीवी चला देते हैं या फिर फोन में कुछ देखना शुरू कर देते हैं। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते और ना ही कभी ये सोचते हैं कि किस काम पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और किस काम पर नहीं। इस कारण हम जीवन में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन में चलती रहती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना होगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, नेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आपको करने ही होते हैं। जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो ऑफिस जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना आदि। नंबर 2, नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आप करते तो हैं लेकिन ये उतने जरूरी नहीं होते। नंबर 3, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट करते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया या फिर टीवी देखना। नंबर 4, पर्पजफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और उन्हें करके आपको खुशी मिलती है। इन सब कामों में आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पजफुल वर्क में लगाना चाहिए। इसके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती है। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर 2, इनहेंस यूर अटेंशन। हर आदमी की चीजों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीजों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पर नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीजों पर ज्यादा दे जो बेहद जरूरी हो। अटेंशन बढ़ाने के लिए आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा आप यह सोचें कि आप स्पीकर हैं और आप इस कॉन्सेप्ट को दूसरों को कैसे समझाएंगे जिससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और किसी भी काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। चैप्टर 3, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने के ये 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, चूज। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। नंबर 2, एलिमिनेट। इसके बाद सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। नंबर 3, फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हो तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है और चीजों को इमेजिनेट करें। नंबर 4, रीफोकस। और अगर कभी ध्यान भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आएं। चैप्टर 4, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। आज के जमाने में फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। यह 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की भी कॉल आ जाती है। इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए काम करते समय फोन को साइलेंट मोड पर रख दें। हर दिन हमें तरह तरह के ईमेल्स या मैसेज आते रहते हैं। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में अनेक तरह के विचार आने लगते हैं या फिर आप उनका रिप्लाई देने लगते हैं। इससे भी आपका बहुत सा टाइम और फोकस दोनों खराब होते हैं। इसीलिए फालतू की वेबसाइट्स को अनसब्सक्राइब कर दें। जो ईमेल जरूरी ना हो उन्हें डिलीट कर दें। हर छोटी छोटी चीजों के लिए मीटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग्स ना खुद रखें ना ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिसे आप अपने जरूरी काम में लगा सकते हैं। चैप्टर 5, हाइपर फोकस एज हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत डालनी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस करने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। उसके बाद आप हर डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी फोन कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। यह देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है और कुछ लोगों का कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छा होता है। इसीलिए आपको अपना सबसे जरूरी काम उसी समय में करना चाहिए। बहुत से राइटर्स हाइपर फोकस की मदद से बड़े बड़े नोवेल लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं क्योंकि इधर उधर की बातों से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसीलिए कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। चैप्टर 6, स्कैटर फोकस। वैसे तो ये बुक हाइपर फोकस पर है लेकिन इस चैप्टर में ऑथर ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ
बात है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वह अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वह अपने ख्वाबों को पूरा करने का रास्ता ढूंढता है। ऐसे में यह देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है, वही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर ही हाइपर फोकस लगा दीजिए। चैप्टर 7, रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स काम करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है, इससे हमारा फोकस हिल जाता है और हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे कई बार पढ़ते पढ़ते हम उकता जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा। ऐसे में आपको अपने दिमाग को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज्यादा देर तक दिमागी कार्य करने के बाद हमारे न्यूरोट्रांसमीटर खत्म होने लगते हैं और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए हमेशा 45 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना चाहिए। किसी गार्डन या पार्क में वॉक पर जाएं, मेडिटेशन करें, इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अच्छा म्यूजिक सुनें, अपनी हॉबीज को समय देकर खुद को रिलैक्स करें, इससे आपका दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। चैप्टर 8, कनेक्टिंग डॉट। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई हल नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद एक वीक का टाइम दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आए हैं उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद नए इन्वायरमेंट में जाएं, नए लोगों से मिलिए या फिर यूट्यूब आदि पर प्रॉब्लम से रिलेटेड नया ज्ञान हासिल कीजिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। चैप्टर 9, कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के डॉट्स जोड़ने ही नहीं बल्कि नए डॉट्स ढूंढने भी चाहिए। जैसे अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे ऑडिशन कहाँ होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं, किसी एक्टिंग स्कूल के जरिए कैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं आदि। ऐसे ही किसी बिजनेस को करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जब किसी एस्पिरेंट्स के पास ऐसी जानकारी या डॉट्स हो जाएंगे तो उन्हें जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस भी दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए हर प्रॉब्लम के चारों ओर के पहलुओं पर गौर करनी चाहिए, इसे सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। चैप्टर 10, डी स्ट्रेस विद ग्रेटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का आभार माने, उसे थैंक यू बोले, उससे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज लेते ही हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते। इसीलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको यह भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है, आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी लाइफ के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। मेडिटेशन करें, आंख बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें और जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें। इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूजफुल पर्सन हैं और आपको खुद पर प्राउड फील होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी भी हेल्प कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।